बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी वर्तमान में क्लास 9th में है या क्लास 11th में है, तो आप सभी छात्र छात्राओं के अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अभी के इस वीडियो में जो शेड्यूल आया है वो समझेंगे, देखेंगे किस दिन किस विषय का एग्जाम होगा, उसके साथ साथ इस एग्जाम में कहाँ कहाँ से प्रश्न आएगा, सभी चीज़ इस एग्जाम के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आपको ध्यान से समझना है। देखिए, सबसे पहले आपको क्लियर समझते चलिएगा कि जो विद्यार्थी किनके लिए, जो विद्यार्थी वर्तमान में 9th में है या 11th में है, मतलब कि जिनका मैट्रिक की जो विद्यार्थी 9th में, तो जो उनका 9वीं का आपका वार्षिक परीक्षा होगा मार्च 2026 में, और जो विद्यार्थी वर्तमान में 11th में है, आपका भी मार्च 2026 में 11th का एनुअल एग्जाम होगा, और आप दोनों विद्यार्थी का मैट्रिक इंटर का बोर्ड एग्जाम 2027 में पड़ेगा। मतलब जिनका मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम 2027 में पढ़ने जा रहा है तो उनके लिए है। अब कितना एग्जाम होगा सर? तो देखिए, एक तो आपका आप जानते हैं फर्स्ट टर्मिनल आपका एग्जाम हो चुका है, ठीक, क्वार्टरली एग्जाम हो गया है। इसके बाद अभी अर्धवार्षिक परीक्षा हो रहा है दिसंबर में। अब इसके बाद सीधे आपका एनुअल एग्जाम होगा, और एनुअल एग्जाम को लेकर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति परीक्षा कैलेंडर में चर्चा कर चुका है कि 9वीं का भी और 11वीं का भी एनुअल एग्जाम आपका मार्च में होगा। तो ये लास्ट है आपका स्कूल के स्तर पे आयोजित होने वाला, मतलब कि इसे मासिक परीक्षा के तौर पे, मतलब कि अर्धवार्षिक परीक्षा है, और इसके बाद सीधे आपका एनुअल एग्जाम होगा। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि 11वीं की 15 और 9वीं की 18 दिसंबर से होगी परीक्षा। मतलब क्लास 11th के छात्र छात्राओं का अर्धवार्षिक परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगा और क्लास 9th का 18 दिसंबर से। बताया गया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी किया शेड्यूल। आगे की तरफ देखिएगा ध्यान से, बताया जा रहा है कि सरकारी स्कूल में 11वीं और 9वीं के परीक्षा दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने दोनों परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। साथ ही 8 से 12 दिसंबर के बीच सभी जिला को प्रश्न पत्र सहित अन्य परीक्षा सामग्री उपलब्ध करा दी जाएगी। तो इस अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र वगैरह और सब जो भी इसमें उत्तर पुस्तिका OMR शीट लगेगा, सभी 8 से 12 दिसंबर के बीच आपके विद्यालय में भेज दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय पर परीक्षा सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए समिति की ओर से DO को पत्र भेजा गया है। समिति के सचिव ने यह स्पष्ट कहा है कि प्रश्न पत्र की गोपनीयता सुनिश्चित करने की पूरी जवाबदेही संबंधित शिक्षण संस्थान के प्रधान की होगी। मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों की 9वीं और 11वीं की परीक्षा भी 10वीं और 12वीं के तर्ज पर ही आयोजित की जानी है। इसकी जिम्मेदारी विभाग ने, यहाँ पे देखिए आगे की तरफ बताया गया कि विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दी है। परीक्षा का शेड्यूल बनाने से लेकर प्रश्न पत्र सहित परीक्षा सामग्री भी समिति ही तैयार कर रही है। 11वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए 15 से 22 दिसंबर तक का शेड्यूल निर्धारित किया गया है। उसी तरह 9वीं की त्रैमासिक परीक्षा के लिए 18 से 20 दिसंबर तक की अवधि तक की समय तय की गई है। आगे की तरफ बताया जा रहा है कि यह परीक्षा संबंधित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्कूल में ही होगा। यहाँ पे देखिए क्लियर समझिए, बताया गया कि समिति की ओर से कहा गया है कि जिला मुख्यालय पर परीक्षा सामग्री का भंडारण सुनिश्चित किया जाए। इसके बाद सभी शिक्षण संस्थान के मुख्यालय से ही सामग्री वितरित करते हुए निर्धारित अवधि के अंदर परीक्षा का आयोजन सुनिश्चित किया जाए। स्कूलों में परीक्षा कराकर मूल्यांकन के बाद जिला कार्यालय के माध्यम से समिति को अंक भी भेजना है। तो यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि क्लास 9th का और 11th का दिसंबर वाला जो परीक्षा है वो आपका शुरू होने जा रहा है 11वीं का 15 से और आपका 9वीं का 18 दिसंबर से। इसके लिए प्रश्न पत्र वगैरह देखिए यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि 8 से 12 दिसंबर तक आ जाएगा। क्लास 11th का अर्धवार्षिक परीक्षा 15 से 22 नवंबर तक, वहीं पे 9th की त्रैमासिक परीक्षा 18 से 20 दिसंबर तक चलेगा। अब यहाँ पे क्या बता दिया गया इस अपडेट में ध्यान से समझिएगा। एक तो आपको डेट मिल गया यहाँ पे कि 11th का आपका एग्जाम 15 से 22 दिसंबर तक, और वहीं पे 9th का एग्जाम जो है आपका वो 18 से 20 दिसंबर तक चलेगा। प्रश्न पत्र 18 से 12 दिसंबर तक आ जाएगा, और ये आपको पता चल गया कि हाँ इस मंथ में दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। अब ये अर्धवार्षिक परीक्षा है तो इसमें देखिए आधे सिलेबस से प्रश्न पूछा जाता है, जिस भी हर एक मतलब कि ऐसे इसका पूरा सिलेबस होता है कि दिसंबर तक कितना पढ़ लेना चाहिए, उसी से सिलेबस से प्रश्न आएगा। तो दिसंबर तक देखिए चूंकि सब पूरा संपूर्ण सिलेबस समाप्त हो गया होता है तो लगभग मतलब समझिए सभी से प्रश्न आ सकता है। तो सिलेबस इसका वही है कि जहां तक दिसंबर में पढ़ाई हो गया है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी से प्रश्न आपका आएगा।
अच्छा, और इसका किस रूप में प्रश्न पत्र का पैटर्न रहेगा, तो जो आप देख रहे हैं, जो पीछे आपका आपने एक क्वार्टरली एग्जाम त्रैमासिक परीक्षा दिया होगा, उसी पैटर्न पे उतना ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इसमें भी पूछा जाएगा। इसका प्रश्न पत्र वगैरह तो स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसका शेड्यूल बनाने से लेकर सारा काम वही कर रहा है, ताकि आपको अवगत कराया जाए कि इस तरह आपका एनुअल एग्जाम होगा, मैट्रिक इंटर की बोर्ड एग्जाम किस रूप में होगा। तो इसका प्रश्न पत्र वगैरह सभी चीज बिहार बोर्ड ही तैयार करके भेजता है। इस परीक्षा के नाम पे किसी भी तरह की शुल्क आपसे नहीं वसूला जाएगा, मतलब इस परीक्षा बिल्कुल निःशुल्क आयोजित की जाती है। अच्छा, एग्जाम में कहाँ होगा, तो जहां पे भी आपका नामांकन है जिस भी विद्यालय में, वहीं पे जाके आपको एग्जाम देना होगा। कॉपी वगैरह कहाँ पे चेक होगा, तो ये कॉपी वगैरह आपके विद्यालय के टीचर ही चेक करके शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में आपका रिजल्ट वगैरह उपलब्ध कराते हैं। तो कॉपी वगैरह आपके विद्यालय के स्तर पे ही मतलब कि ये जांच होता है, और वहीं टीचर वगैरह जांच करते हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। तो इसमें कोई भी विद्यार्थी फेल नहीं करता है। हालांकि इसमें आपको फेल पास के डर से नहीं, बल्कि ये सीखने के लिए कि आप कितना पढ़े हैं, उसे किस रूप में प्रश्न आ रहा है, आप सॉल्व कर पा रहे हैं, आपको जरूर परीक्षा में सम्मिलित हो जाना है। तो इसमें इसका अंक वगैरह आपके एनुअल एग्जाम में नहीं जुटेगा। तो ये अंतिम एग्जाम है आपका त्रैमासिक परीक्षा का जो सीरीज है उसका ये अंतिम एग्जाम है। इसके बाद सीधे आपका वार्षिक परीक्षा होता है। एग्जाम आपको नहीं छोड़ना है, में कोई भी फेल वगैरह नहीं होता, क्योंकि विद्यालय के स्तर पर आयोजित होने वाली एकमात्र जांच परीक्षा है, और विद्यालय के शिक्षक ही इसका कॉपी वगैरह चेक करते हैं। लेकिन इसका प्रश्न पत्र वगैरह, शेड्यूल वगैरह, जो भी इस परीक्षा में खर्चा लगता है, प्रश्न पत्र, उत्तर पुस्तिका, हर एक चीज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भेजता है। और बाकी देखिए आपका पूरा परीक्षा कैलेंडर 2027 का आ चुका है। जो विद्यार्थी देखिए बताया जा रहा है क्लास 11th में है, जिनका इंटर बोर्ड एग्जाम 2027 में होगा, तो आपका अभी जो एग्जाम होने जा रहा है इस मंथ में दिसंबर वाला होगा ही। इसके बाद सीधे मार्च में आपका एनुअल एग्जाम होगा। सीधे आपका मार्च में क्या होगा, एनुअल एग्जाम होगा। यहाँ पे देखिए स्पष्ट किया गया है। इसी तरह जो विद्यार्थी वर्तमान में क्लास 9th में, मतलब जिनका मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027 में पड़ेगा, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2027, जो विद्यार्थी क्लास 9th में, तो आपके विद्यालय के स्तर पे ही आपका एनुअल एग्जाम मतलब वार्षिक परीक्षा क्लास 9th का मार्च के तीसरे सप्ताह में होगा। तो ये आपका जब एग्जाम बीत जाएगा तो इसके बाद सीधे आपको वार्षिक परीक्षा देना है, मार्च में ही होगा, क्लास 11th का भी और क्लास 9th का भी। अब आपका किस दिन किस विषय का एग्जाम है ये देखना है आपको, या इस एग्जाम के बारे में और सब जानकारी चाहिए, तो इसके लिए सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन का कोई भी ब्राउजर ओपन कीजिए, गूगल सर्च बॉक्स में इस चैनल का नाम सही सही देख लीजिएगा, AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिएगा, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा, देखिए BSCB अपडेट में हर एक तरह का अपडेट रहता है। जैसे आपका मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम 2027 में पड़ेगा, तो उसके लिए कौन सा कार्य कब होगा, एग्जाम कैलेंडर भी जारी किया गया, वो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आपको रूटीन देखना है तो अपने क्लास से का जो आपका कैटेगरी है, जैसे 9th के विद्यार्थी हैं तो नीचे की तरफ बढ़ते जाइएगा, 9th क्लास में 11th के परीक्षार्थी हैं तो नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा अपने मोबाइल फोन में और 11th कैटेगरी में आइएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे क्लास 9th मुझे मिल गया और यहाँ पे क्लास 11th। अब जो 9th के परीक्षार्थी हैं तो यहाँ पे लिखा है बिहार बोर्ड कक्षा 9वीं का दिसंबर वाला जो त्रैमासिक परीक्षा है उसका रूटीन वगैरह सभी चीज यहाँ से देख सकते हैं। तो 9th के परीक्षार्थी हैं तो 9th कैटेगरी में आएंगे, अपने मोबाइल फोन में नीचे की तरफ बढ़ते हुए इस पोस्ट पे आपको सिंपल सा क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने देखिए जो दिसंबर में क्वार्टरली एग्जाम होने जा रहा है आपका 9th का, उसका पूरा जानकारी, प्रश्न पत्र कहाँ से आता है, कितना सिलेबस से प्रश्न आएगा, कॉपी मूल्यांकन कहाँ से होगा, रिजल्ट वगैरह कैसे आप देख सकते हैं, किस दिन किस विषय का एग्जाम है वो भी यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से पूरा आपका 18 से 20 तक जो चलेगा परीक्षा, यहाँ पे पूरा चीज़ है, डाउनलोड करने वगैरह का लिंक भी यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से पूरा जानकारी पढ़ लीजिएगा। इसी तरह अगर आप 11th के मतलब कि अभी परीक्षार्थी हैं तो 11th का आपका पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा जो होने जा रहा है, तो कक्षा 11वीं देखिए यहाँ पे लिखा गया क्लास 11th में कि बिहार बोर्ड कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर 2025 का रूटीन सिलेबस वगैरह, तो आपको 11th वाले कैटेगरी के इस पोस्ट पे आके क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर एक एक जानकारी आपके सामने ओपन कर देगा। यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, पूरा डेट वगैरह है कि आपका 15 से 22 तक आपका एग्जाम चलेगा। और यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़ के आपके लिए भी यहाँ पे रूटीन वगैरह दिया गया होगा। देखिए यहाँ पे रूटीन है किस दिन किस विषय का आपका एग्जाम होगा, तो सभी चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं। नीचे की तरफ डाउनलोड करने का लिंक वगैरह हर एक चीज़ मिल जाएगा। तो आपने समझा कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने क्लास 9th और क्लास 11th के अर्धवार्षिक परीक्षा को लेकर रूटीन वगैरह आपका शेड्यूल वगैरह जारी कर दिया है। क्लास 11th का आपका हाफ ईयरली एग्जाम 15 से 22 दिसंबर तक चलेगा, वहीं पे क्लास 9th का 18 से
20 दिसंबर तक चलेगा। ये परीक्षा आपके स्कूल का स्तर पे ही आयोजित होगा। बाकी जो भी जानकारी था मैंने बता दिया। हाँ, एग्जाम आपको नहीं छोड़ना है, बाकी इसमें कोई भी विद्यार्थी फेल वगैरह नहीं करता। इसके बाद सीधे आपका वार्षिक परीक्षा होगा। तो यही था 9th और 11th के आपके अर्धवार्षिक परीक्षा लेकर जो अपडेट आया था हम लोगों ने समझा। बाकी रूटीन वगैरह किस दिन किस विषय का एग्जाम है सभी चीज़ arcareerpoint.com वेबसाइट के क्लास 9th के विद्यार्थी हैं तो क्लास 9th कैटेगरी से, और 11th के परीक्षार्थी हैं तो 11th कैटेगरी से आकर डाउनलोड कर लीजिए। और कोई जानकारी चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।